अनुपमा राही के लिए खाना लेकर आती है। वह देखती है कि राही अपना मंगलसूत्र ठीक करने में लगी हुई है। अनुपमा उसे खाने के लिए कहती है, लेकिन राही उदास होकर मना कर देती है। अनुपमा उसे समझाती है कि वह अभी अभी अस्पताल से लौटी है और अगर खाना नहीं खाएगी तो तबीयत फिर से खराब हो सकती है। प्रेम के लौटने पर उसे क्या जवाब देंगे? लेकिन राही गुस्से में जवाब देती है कि उसे भूख नहीं है, और यह बात अनुपमा को झकझोर कर रख देती है। राही अचानक घबराकर प्रेम के लिए तैयार होने लगती है, जिससे अनुपमा और परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद राही को एहसास होता है कि उसने अनुपमा से गलत व्यवहार किया। उसे पछतावा होता है और वह प्रेम के लिए खाना खाने का फैसला करती है। साथ ही अनुपमा को भी अपने साथ खाने के लिए कहती है। दूसरी ओर मोहित अस्पताल में कॉल करने का फैसला करता है, जिससे राही चौंक जाती है। जब वह पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो मोहित समझाता है कि जब कोई लापता हो जाता है तो अस्पताल में पता करना जरूरी होता है कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। लेकिन अनुपमा को मोहित पर संदेह होता है, क्योंकि राही बहुत जल्दी उस पर भरोसा करने लगती है। इधर राघव को बाबूजी से पता चलता है कि प्रेम का एक वीडियो मिला है, जिसमें वह कुछ लड़कों से झगड़ते हुए दिख रहा है। यह सुनकर बाबूजी चिंतित हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोहित को एहसास होता है कि उसके सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, और तभी ख्याति उसके सामने आकर उसे धोखेबाज कहती है। वह धमकी देती है कि अगर प्रेम को कुछ हुआ तो वह मोहित को नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह अनुपमा कोठारी परिवार के लिए चाय लाती है। पराग उससे पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है, तो अनुपमा जवाब देती है कि जब हम साथ मिलकर खुशियां मना सकते हैं तो दुख भी बांट सकते हैं। इसी बीच राही बेचैन होकर प्रेम के बारे में पूछती है, और तभी प्रेम घर लौट आता है। सभी उसे देखकर राहत महसूस करते हैं, लेकिन प्रेम बहुत परेशान और थका हुआ दिखता है। वह कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं कि पिछली रात क्या हुआ था। राही और बाकी घरवाले प्रेम से सवाल करते हैं, लेकिन वह बस इतना कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी राही प्रेम की शर्त पर खून के निशान देखती है और घबरा जाती है। प्रेम भी यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि यह खून कहाँ से आया। तभी पुलिस घर आ जाती है और एक दंपति आरोप लगाते हैं कि प्रेम की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पुलिस कहती है कि उन्हें प्रेम को पूछताछ के लिए ले जाना होगा। प्रेम खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। राही यह सब देखकर बेहोश हो जाती है और परिवार में हलचल मच जाती है। शाह परिवार भी इस खबर से हैरान है। वहीं अनुपमा और राही प्रेम की शर्त को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने का सोचती है, लेकिन तभी मोटी बा उन्हें रोक देती है। एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव अनुपमा की मदद करने का फैसला करता है। वहीं अनुपमा मोहित को त्रिपाठी के साथ देखती है और पुलिस की पूछताछ में मोहित घबराया हुआ नजर आता है। क्या सच सामने आएगा? आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप ऐसे ही डेली अपडेट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल ट्विस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।